हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइट के बारे में जो कि लोकिज्म के फैंस हमेशा देखना चाहते हैं कि किते किम और गन पार्क अगर भिड़ जाए तो इन दो जानवरों की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो डॉली जीतेगा। मजाक से हटके सबसे पहले बात करते हैं फैंस फेवरेट शिरो ओनी यानी कि गन पार्क, जिसे हम यूआई मॉन्स्टर और व्हाइट गोस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि चाल चोई के 10 जीनियस में से एक है। और अगर बात करें गन पार्क के फाइटिंग स्टाइल की तो उसे सभी प्रकार के मार्शल आर्ट्स आते हैं, जैसे कि क्योकुशिन कराटे, टाइक्वांडो, आइकिडो, ऐसे कई प्रकार के मार्शल आर्ट्स आते हैं। उसे एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी बोलते हैं। ये देखो, अगर हम बात करें गन पार्क की स्ट्रेंथ की तो उसके पास यूआई मोड यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और टीयूआई यानी कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। और भाई जब वो अनकॉन्शियस होता है ना, उसके बाद जो गन लड़ता है उसकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। और अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया तो खत्म भाई, सामने वाला तो खत्म है, क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद सिर्फ पागल जानवर की तरह लड़ता है। और अगर बात करें उसकी अडेप्टेबिलिटी और बैटल आईक्यू तो हमने सेकंड जनरेशन से फाइट करते टाइम पे देखा था भाई, गन ना अपनी शरीर की हड्डी टूटने पर भी सबको फोड़ा था। और उसके ताकतवर होने का मेन रीजन भी है क्योंकि उसमें यामाजाकिज का ब्लड दौड़ रहा है। और गन ने लगभग पूरी सेकंड जनरेशन को हरा दिया था। और सेकंड जनरेशन के फाइटर्स को तुम कम मत समझना, उसमें भी जानवर भरे पड़े हैं जो कि अच्छों की फाड़ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन से फाइटर्स थे। उसमें खुद मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क, हॉस्टल गैंग, वर्कर्स इलाइट, बिग डील, गॉड डॉग, वेपन जीनियस गोकी, मेन कैरेक्टर, सेकंड बॉडी, परफेक्शन, यूआई मोड, वर्कर्स आर्मी, इन सब से लड़ने के बाद भी गन अपने कदमों पर खड़ा था। उसके बावजूद भी वो जेम्स ली जैसे बंदे से लड़ने के लिए तैयार था। इसी बात से तुम गन का एंड्योरेंस किस लेवल पे है ये जान सकते हो। मतलब भाई तुम बस सोच के देखो, एक ऐसा साइड कैरेक्टर जिसे हराने के लिए पूरी सेकंड जनरेशन को साथ मिलकर लड़ना पड़े तो उस बंदे का ऑरा कितना ज्यादा होगा, जिसके लिए खुद मेन विलन और राइटर को टीम अप करना पड़ा जस्ट टू डिफीट व्हाइट गोस्ट ऑफ यामाजाकी क्लैन गन पार्क। और अभी हम बात करते हैं किते किम या कह लो गीते किम। ये देखो, पहली बात तो उसे मानवा के कुछ चैप्टर्स में किते किम बताया है और कुछ चैप्टर्स में गीते किम, तो हम तो उसे किते किम बुलाएंगे, जो कि प्री जनरेशन लेजेंड गैब्राहम किम का बड़ा बेटा है। तो हमें इसी बात से पता चलता है कि किते किम कितना स्ट्रांग है। जब बाप ही गैब्राहम किम हो तो बेटा तो स्ट्रांग होगा ही ना। और अगर बात करेगी किते किम के पास कौन कौन सी टेक्निक्स है और कौन सी पावर्स है जिसे हम कंसिडर कर सके कि ये गन को टक्कर दे सकती है, तो किताई किम को उसकी रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और वो दूसरों के मूव्स कॉपी करके उसी को दे मारता है। ये देखो, किते किम के पास कोई कॉपी करने की एबिलिटी नहीं है, वो बस दूसरों के मूव्स कॉपी करने की ट्राई करता है। बाकी उसके पास कॉपी करने की एबिलिटी नहीं है और उसने कॉपी मूव कब इस्तेमाल किया था, जब वो जीचैंग से भिड़ा। और किते किम ने जीचैंग को उसी के स्पेशल मूव यानी कि हैंड ब्लेड में हरा दिया था, और वो भी इतना ब्रूटली कि जीचैंग के हैंड ब्लेड में अपना हैंड ब्लेड घुसा दिया। और जीचैंग को हराने के बाद वो सियोल का किंग भी बन गया। और भाई तुम बस सोच के देखो, कोई बंदा तुम्हारी ही टेक्निक तुम पे मारे और तुम्हें तुम्हारी ही टेक्निक में हरा दे तो वो है गैब्राहम किम का सन किते किम। और किते किम की ताकत का छोटा सा नमूना हमने बुसान आर्क में देखा था। किते किम के सामने जैक अपनी स्पीड दिखा रहा था। किते किम ने जैक की तरफ बिना देखे ही जैक की गर्दन पकड़ ली और जैक के पेट पर एक घुसा मारकर जैक का आयरन फोल्डर्स तोड़कर जैक को दूर उड़ा दिया। और वास्को को तो किते किम ने एक हाथ से उठा लिया था और एक घुसा मारकर वास्को को भी सुला दिया। और सेकंड बॉडी ऑफ डैनियल पार्क को भी एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। और याद रखना, वो डैनियल की परफेक्ट बॉडी है। और उसके बाद किते किम बढ़ता है जिनरैंग की तरफ, और जिनरैंग जो कि गैब्राहम किम का स्टूडेंट है, जिससे गैब्राहम किम के कुछ मूव्स आते हैं और वो किते किम के ऊपर वही मूव इस्तेमाल करता है। जिनरैंग गैब्राहम किम का एक फिस्ट किते के ऊपर मारता है, जिसके इम्पैक्ट से किते दूर जाकर दीवार पर लगता है, जिसके बाद किते किम खड़ा होता है और उसको कुछ नहीं हुआ होता। फिर किते किम गैब्राहम किम के स्टेंस में आके जिनरैंग को एक फिस्ट दे मारता है, जिससे कि जिनरैंग की हालत खराब हो जाती है और जिनरैंग यही पे हार जाता है। और उसके बाद जो किते करता है ना भाई, ब्रूटल भाई। किते ना अपनी एक से जिनरैंग के हाथ ही उखाड़ देता है, जिससे जिनरैंग का काम तमाम हो जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि किते किम भी बहुत स्ट्रांग है। ये देखो, सीधी सी बात है, इन फ्यूचर अगर गन और किते एक दूसरे से भिड़े तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बस मैं गन को कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दूंगा बिकॉज ऑफ यूआई मोड। इस यूआई मोड से मैं भी वो किते को हरा दे। ये देखो, किते किम की अभी तक पूरी पावर्स रिवील नहीं हुई है, तो बस उस हिसाब से हम दोनों को 50-50% चांस दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना।